प्राण जाएंगे छूट। पता नहीं ये मौका कब मिले, इसलिए गवाए नहीं, ध्यान देकर श्रवण करें, क्योंकि ये मौका पता नहीं अब कब मिले जीवन में। आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो आपका समय भी कीमती और हमारा भी। यदि ध्यान से श्रवण करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जीवन में जो काम आएगा। तो कथा आती है कि सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं हैं। सुदामा जी किसी के घर भीख नहीं मांगते थे। देखो, ब्राह्मण का दान लेने का अधिकार है, मांगने का नहीं, क्योंकि मांगने से आत्मबल कमजोर पड़ जाता है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। ब्राह्मण जो दान में मिले प्रसन्न होकर के रख ले, लेकिन मांगे नहीं। मांगने से आत्मबल में कमजोरी आ जाती है। तो श्री सुदामा जी महाराज मांगते नहीं थे, सत्संग करते, जो मिल जाता सत्संग में उसी से जीवन यापन करते और भगवान का भजन करते, उसी से घर चलाते थे। और जब कुछ नहीं मिलता, कभी कभी तो 10-10 दिन हो जाते जब कुछ नहीं मिलता, बस 4 घरों में जाते या 5 घरों में। उनका नियम था कि छठवें घर में मुझे जाना नहीं है, बस 5 घरों में सत्संग करना है। कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मांगते नहीं थे, पानी पीकर, जल पीकर ही भगवान का भजन करते। श्री सुदामा जी महाराज संतोषी हैं, भजन बहुत दिन रात भजन करते हैं। वैसी पत्नी है उनकी जिनका नाम है आदरणीय श्री वसुंधरा। श्री वसुंधरा जी जो श्री सुदामा जी की अर्धांगिनी हैं, भार्या हैं, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज उन वसुंधरा जी को प्रेम से सुशीला कहकर के पुकारते हैं, क्योंकि उनके कर्म सुशील है ना, इसलिए उनको सुशीला कहकर के बुलाते हैं। उनका नाम था वसुंधरा। तो श्री सुदामा जी महाराज आज बड़े प्रसन्न हैं, भगवान का भजन में ध्यान लगा हुआ है। लेकिन पत्नी ने आकर के देखा 15 दिन हो गए घर में चूल्हे में अग्नि नहीं जली, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। पति से प्रार्थना करी कि एक निवेदन करना चाहती हूँ। पति बोले कहो। बोले आपको याद है आपके बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण, जो आजकल द्वारका के राजा हैं। द्वारकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा की आंखों से झरझर अश्रुओं के कन्हैया का नाम सुनते ही हिलकियां बन गई और बीती हुई बचपन की वो सब बातें याद आई और कहा कि देवी तुम्हें पता है कन्हैया मेरे इतने पक्के मित्र रहे, बचपन के इतने पक्के मित्र रहे कि हम एक साथ खाते थे, एक साथ पीते, एक साथ खेलते, हंसते, नाचते, रोते, सोते, पढ़ाई करते, अध्ययन करते। समय समय की है बात, हम खेले एक साथ, आज भीख मांग खात। पर आजकल मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूँ और वे अपने द्वारका के राजा हैं। पत्नी ने कहा आपकी इच्छा नहीं होती कि आप उनसे कभी मिल के आओ? क्या आपके मित्र से आपसे मिलने की इच्छा नहीं होती होगी? ठाकुर जी ने कहा बहुत, सुदामा ने कहा बहुत इच्छा होती है, पर कैसे जाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मित्र के घर, गुरु के घर, संत के यहाँ और बहन बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्नी ने कहा मैं इंतजाम कर देती हूँ कुछ सामग्री का, आप तो बस तैयारी करिए जाने की। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है दर्शन करके आऊँगा। पत्नी ने कहा इसलिए भेज रही हूँ कि वहाँ से कुछ प्राप्ति हो जाए, क्योंकि वो सोने के महल में रहते हैं, बहुत सारा सोना चांदी दे सकते हैं। सुदामा ने सुना कि सोना चांदी दे सकते, बोले अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मांगने के लिए भेज रही हूँ मुझे, मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लेकिन सुशीला देवी ने कहा कि ठीक है मांगने के लिए नहीं तो बस एक बार उनके दर्शन तो करके आओ, क्योंकि दर्शन करने मात्र से ही हमारे दुख दूर हो सकते हैं। सुशीला देवी पड़ोसियों के घर गई, 5 घरों में गई और 4 घरों
4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई। 4 घरों से 4 मुट्ठी, एक एक मुट्ठी चावल, और वह चावल भी एक बिलांत के ऐसे वस्त्र में बांध के रखा जो 5 जगह से फट करके सिला हुआ था। 5 जगह से फट करके वो वस्त्र सिला हुआ है, उसमें 4 मुट्ठी चावलों को बांधा। और यदि सुशीला देवी इशारा करती सज्जनों तो चावलों की बोरियों की लाइन लग जाती, पर सुशीला ने ऐसा नहीं किया। वो बहुत समझदार थी। उन्होंने चतुरता का परिचय दिया, समझदारी का परिचय दिया। 4 घरों के चावल क्यों मांग के लाई पता है? क्योंकि 4 घरों के चावल हम एक जगह रखेंगे तो वो अलग अलग दिखेंगे। कोई सफ़ेद चावल, कोई पीले चावल, कोई टूटे चावल, कोई लंबे चावल, कोई मोटे चावल। और उन 4 घरों के चावलों को भी जब बांध करके पोटली सुदामा के हाथों में दी कि ये ठाकुर जी के लिए है, जब वो मांगे तो दे देना, कह देना तेरी भाभी ने ये भेजा है। जब ये सुना सुदामा चलने लगे। एक हाथ में फूटा सा लोटा है, दूसरे हाथ में टूटी सी छड़ी है, से ढकने को वस्त्र नहीं है, चरणों में पादुका नहीं है, जो वस्त्र पहन रखो है शरीर पे वह भी 50 जगह से फट करके सिलो भयो है। लेकिन परमात्मा से मिलने की सच्ची लगन जो लगी है, और जब भगवान से सच्ची लगन लग जाती है तो श्रृंगार करने की फुर्सत किसको है? क्योंकि परमात्मा चमड़ा नहीं देखते, वे अंतर भावनाएं देखते हैं। सुदामा जी चले, रास्ते में संत मिल गए, संतों के साथ सत्संग में बैठ जाते, फिर चलने लग जाते। सामने एक नदी आई, बोले नदी को कैसे पार करूं? भगवान का स्मरण किया तो साक्षात श्री द्वारकाधीश भगवान केवट बनकर नाव लेकर प्रकट होकर के आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और हल्ला मचावे लगे, कोई जाने वाला है? अरे कोई जाने वाला है क्या? सुदामा ने कही हाँ भैया जाएंगे तो सही, क्या आप हमें पार लगा दोगे? तो कन्हैया ने कहा हाँ हाँ आइए ना, हम तो आप जैसे ब्राह्मणों को ही पार लगाते हैं। जैसे बैठने को तैयार हुए तो कन्हैया ने इशारा किया कि पास में कुछ है या ऐसे ही? सुदामा जी ने कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है और आप बिना पैसे के पार लगाओगे नहीं, इसलिए क्षमा करो, हम तो किसी और के नाम में चले जाएंगे। जब जैसे ही बाहर आने को तैयार हुए नाव से सुदामा, तो श्री ठाकुर जी ने सुदामा का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा कि भैया कोई बात नहीं, हम आप जैसों को तो बिना पैसे के भी पार लगा देते हैं, आप जैसे ब्राह्मण संतों को बिना पैसे के पार लगा देते हैं। और नाव में बैठ करके जब चलने लगे, सुदामा को पार लगा दिया केवट ने। सुदामा जी ने पूछा कि भैया अभी कितनी दूर और है द्वारका नगरी? बोले ज़्यादा दूर नहीं है, पर अभी आपको 2-3 महीने और लगेंगे, क्योंकि आपके शरीर की हालत को देखकर लगता है कि आप पूरे दिन भर जब पैदल चलेंगे तो 1 किलोमीटर ही चल पाएंगे, क्योंकि शरीर दुबला पतला है, शरीर की एक एक नस, एक एक हड्डी दिखाई देती है। श्री सुदामा जी ने कहा कि अरे द्वारकाधीश, अब भाई तुम्हारी द्वारका नगरी इतनी दूर और है कि मोहू अभी 2-3 महीना और लगेंगे पहुंचने में। तुम्हारी 1000 बार गर्ज पड़े कन्हैया तो मोह को बुलाओ नहीं, मैं तो यहीं सो रहा हूँ। भूख लगती है, प्यास लगती है। नदी के किनारे सुदामा सोए तो थे नदी के किनारे, लेकिन आंखें खुली तो द्वारका में पहुंच गए। द्वारका में जैसे पहुंचे, द्वारपालों को देखा, प्रणाम किया। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्ण भैया। सुदामा जी ने कहा जय श्री कृष्ण भैया। भैया ये कौन सी नगरी है? बोले आपको नहीं पता, ये साक्षात श्री द्वारकाधीश भगवान की द्वारका नगरी है। अच्छा, फिर तो ये वही द्वारका होगी जहाँ द्वारका में मेरे भगवान श्री कृष्ण बचपन के मित्र रहे। बोले हाँ ये वही द्वारका है। दोनों चरणों में गिर पड़े द्वारपाल, लेकिन सुदामा ने कहा भैया
श्री सुदामा जी महाराज जब निवेदन करने लगे, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाकर, बुला क्यों दिया हमें अपना बना। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, जय हो। अगर तुम ना आए तो
क्या करेगा। तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। नहीं था तो बता दे। भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके। क्यों दिया हमें अपना बना के। भूला क्यों दिया हमें अपना बना। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, कन्हैया कितने महीने हो गए पैदल यात्रा चलते चलते, अब कृपा करके दर्शन दे दो। जय विजय जो द्वारपाल हैं, प्रार्थना करी सुदामा जी ने कि भैया यदि तुम कहोगे तो हम दूर से ही दर्शन कर लेंगे, नजदीक में नहीं जाएंगे, बस एक बार दर्शन करवा दो। द्वारपालों ने कहा कि महाराज शायद आप पहली प्रथम बार ही यहाँ आए हैं, आप यहाँ से परिचित नहीं। यहाँ नियम है भगवान का कि कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण बिना रोक टोक के कभी भी भगवान का दर्शन पाने के लिए अंदर महल में आ सकता है। लेकिन अभी अभी हमें सूचना मिली अंदर से कि भगवान ने विश्राम करने की तैयारी की, अभी प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम करते हैं। यदि आप बुरा नहीं माने तो आप 5 मिनट यहाँ पे बैठ जाइए, हम जाकर के भगवान को निवेदित कर देते हैं आपके वचनों को। जो भी आपने कहा है हम वो सब निवेदित कर देंगे प्रभु के चरणारविंदों में। श्री सुदामा जी ने कहा बस इतना ही कह देना, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना कह देना कि सुदामा आयो, वो सब समझ जाएंगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहना ही काफी है कि सुदामा आयो। द्वारपालों ने जाकर के प्रार्थना करी कि हे कन्हैया, शीस पगाना जगातन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायो पानन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयोचक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। बाहर एक निर्बल दुर्बल सा एक ब्राह्मण खड़ा है और वो एक बार आपका दर्शन करना चाहता है। क्या नाम बताया उसने? सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान नंगे पैरों से दौड़ने लगे।
पैरों में पादुका पहनना धारण करना भूल गए, नंगे चरणों से भागते जा रहे हैं। भागते भागते भगवान का मोर पंख नीचे गिर पड़ा। कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? बाजू बंद खोल के नीचे गिर पड़े, कहाँ है सुदामा? और दौड़ करके जाकर के भगवान श्री ठाकुर जी के पीछे पीछे लक्ष्मी माता चल रही है। सैनिक पीछे, भगवान के जो द्वारपाल जो यदुवंशी हैं वे भी पीछे पीछे भागने लगे। भगवान की पत्नियां चलने लगी, भगवान के पौत्र सब भागने लगे पीछे पीछे। आखिर आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जिसके लिए प्रभु नंगे पैरों से चलते हुए जा रहे हैं? तो श्री सुदामा जी महाराज के लिए यहाँ भगवान जब चलने लगे, 7वीं ड्योढ़ी पर जाकर के सुदामा जी को भगवान ने अपने गले से लगा लिया। और सुदामा जी ने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया बहुत रोए, कन्हैया भी बहुत रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महात्मा सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने आंखों के अश्रुओं से धोया और फिर उन्हें अंदर लेकर के पधारे। महल में हलचल सी मच गई। सभी भगवान के परिवार वाले एकत्रित हो गए। हम भी देखेंगे कि कैसा मित्र आया है भगवान का। आकर के देखा सुधर्मा नाम की सभा में सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक साधारण सा ब्राह्मण जिसने फटे वस्त्र धारण कर रखे हैं सिले हुए, और वह स्वर्ण के सिंहासन पर ठाकुर जी ने बिठा रखा है, आंखें फटी की फटी रह गईं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, रुक्मिणी देवी स्वर्ण की झरिया में जल लेकर आई और श्री द्वारकाधीश उनके चरणों में बैठ करके अपने सुंदर कमल जैसे हाथों से विवाही फटे कांटे लगे श्री सुदामा जी के चरणों को पखार रहे हैं और बहुत रुदन करते हैं देख देख करके। मेरे बालापन को यार सुदामा कैसे आयो। मुझे मेरी याद रुलाती है, मुझे याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है।
गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले है। कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब ऐसा दृश्य किया, सुदामा जी घबरा गए और सुदामा ने कहा कि लाला एक बात बता, भाभी की बात अकेले में ही कर लेंगे आराम से, या इतनी जनता बैठी है सबके सामने बताने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि ये घुमा करके देखा और खोल कर देखा तो भगवान की आंखें फटी की फटी है। 4 करोड़ के चावल और वो भी मांगे हुए। पहली मुट्ठी खाकर प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम लिए। दूसरी मुट्ठी खाकर प्रभु ने पृथ्वी का सम्राट दिया है। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब रुक्मणी जी ने रोक लिया है। अपना वैकुंठ भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस करो, अब ज्यादा मत खाओ, चावल कच्चे हैं, नुकसान कर जाएंगे। कच्चे चावल को खाए जाएं, लेकिन भगवान से इशारा करके आंखों आंखों में कहा कि बड़े बरस रहे हो ब्राह्मणों के ऊपर, आप इतनी जल्दी भूल गए वह भृगु ऋषि जिसने आपकी छाती में लात मारी थी। लेकिन भगवान ने कहा कि वह भी तो ब्राह्मण था जो तुम्हारे पत्र को लेकर के द्वारका आया था कुंडनपुर से। अगर आप वह ब्राह्मण कृपा नहीं करते तो आज आप शिशुपाल के यहाँ चक्की चला रही होती। बोलो जय श्री कृष्ण। जो लोग कथा सुनना चाह रहे हैं आप देखेंगे और जो कथा आ रहे हैं कथा सुनने ज़्यादा लगता है। शांति से बैठ जाने का कोई सब चुप हो जाओ। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सुदामा जी महाराज को क्या दिया क्या नहीं दिया ये लक्ष्मी माता को पता है। बस एक रात्रि रुके और सवेरा होते ही सुदामा ने विदाई ले ली और ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करी, कन्हैया
हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा ये व्यवहार कभी ना बदले। सभी ताली सेवा करते हुए अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, झूठे चाहे सारा जमाना, झूठे चाहे सारा जमाना, अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, झूठे चाहे सारा जमाना, झूठे चाहे सारा जमाना, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले भले ही बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जय हो। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं श्री ठाकुर जी से कि हे कन्हैया, एक चीज और मांगता हूँ आज। क्या मांगा सुना? सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना, छोड़ो कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ो कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ो कभी ना, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा ये प्यार कभी ना बदले, कन्हैया तेरा मेरा प्यार
झुकाता चरणों में शीश झुकाता रहूं मन से मन का ये प्यार कभी ना बदले, मन से मन का ये प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हाँ कभी ना बदले, कभी ना बदले हाँ कभी ना बदले, कभी ना बदले हाँ कभी ना बदले। कभी ना बदले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। देखो जब भी कीर्तन हुआ करे तो आप ताली सेवा जरूर किया करो, क्योंकि कीर्तन में ताली बजाने से बहुत लाभ है। पहला लाभ है कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की गलत रेखाएं मिट जाती हैं और रेखाएं सुंदर बन जाती हैं। दूसरा लाभ है कि जो लोग कीर्तन में ताली सेवा करते हैं ना, उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं। लेकिन वो हृदय के पाप कहाँ जाके बैठते हैं पता है? जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते उनके सिर पे जाके बैठ जाते हैं। तो जिन्हें हृदय से पाप निकालने हैं वो ताली सेवा किया करें, और जिन्हें सिर पे बिठाने वो बिल्कुल ताली सेवा नहीं करें। मेरा क्या जाता है। बाकी भगवान के कीर्तन में ताली सेवा करने से बहुत प्राप्ति, बहुत कुछ प्राप्ति होती है, बहुत लाभ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। श्री सुदामा जी महाराज ने विदाई मांगी और कहा कि प्रभु बस अब चलना चाहता हूँ, फिर कभी जल्दी आपके दर्शन के लिए आपकी भाभी को लेकर के आऊँ, ऐसा आशीर्वाद दो। ऐसा कहकर के सुदामा चले, ना कुछ दिया ना सुदामा ने कुछ लिया। और भगवान का स्मरण करते करते, कीर्तन करते करते आज जैसे ही अपने यहाँ पहुँचे तो वहाँ क्या देखा? सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। अब जैसे देखा वहां तो महल खड़े हैं, झोपड़ी कहाँ गई, पत्नी कहाँ गई, बच्चे कहाँ हैं। पूछा ये कौन सी नगरी है? ऐसा लगता है घूम फिर के द्वारका में ही आ गया, ऐसे ही महल बने। तो बताया कि ये सुदामापुरी है। ओहो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक नाम के दो आदमी होते हैं। कोई सुदामा नाम के पंडित जी को जगह अच्छी लगी होगी, उन्होंने ये जगह ले ली, लेकिन वो कहाँ है मैं उनसे पूछ लूँ। मेरी पत्नी, मेरी झोपड़ी, मेरे बच्चे बाल गोपाल कहाँ हैं? बोले वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? दरबानों ने, द्वारपालों ने कहा कि वे तो द्वारका गए और उन्हें पूरा 1 बरस हो गया गए हुए। अच्छा, तब तो ये मैं ही हूँ, क्योंकि क्या पता उस टेढ़ी टांग वाले ने कोई नाटक कर दिया हो, क्योंकि उसकी लीला बहुत विचित्र है। लेकिन अगर ये हमारा ही महल है तो हमारी पत्नी तो अंदर होगी। सुशीला से निवेदन करने के लिए ब्राह्मणों, ये द्वारपालों को भेजा। द्वारपालों ने जाकर के कहा कि आपसे कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है। सुशीला जब अंदर से आई तो वे अब दुबली पतली नहीं थी, वे तो फूल करके बोलो जय श्री कृष्णा। क्योंकि पास में जब ये आए और ये नहीं आए तो समझो प्रभु की डबल कृपा हो गई, क्योंकि ये आने से पहले ये पहले आ जाता है। लेकिन सुशीला को जैसे ही सुदामा जी ने देखते ही समझ गए और कहा कि देवी, प्रणाम किया। समझ नहीं पाई कि ये सुशीला है, लेकिन जैसे ही प्रणाम किया सुशीला ने तो सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला तेरे लटक रहे 2-2 चुटीला, ये कैसे, सब कुछ कैसे मिला? तो कहा कि ये सब द्वारकाधीश की कृपा है, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करी द्वारकाधीश ने। अरे हमारी तो धोती भी नाए बदली,
12 महीना पहले जा धोती को पहन के गए, वही ते वापस आए। ये इतना धन कैसे मिला, इतना सब कुछ कैसे मिला? बोले ये सब बंसी वारे की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन क्या दिया क्या नहीं दिया, ये सुदामा जी को सब सामने आ गया। और सुशीला जी से कहा कि अब एक काम करो देवी, हीरे की चटनी बनाओ, चांदी की सब्जी बनाओ, सोने की रोटी बनाओ और प्रेम से बैठ के पाओ। मैं तो जा रहा हूँ भगवान का भजन करने वन में, क्योंकि तुम्हें ये धन दौलत चाहिए थी। लेकिन सुशीला ने कहा जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं रह के क्या करूँगी यहाँ। जब दोनों पति पत्नी वन में भजन करने के लिए चले, बच्चे भी चलने लगे, जब माता पिता नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे। तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी, ओ सुदामा जी। जैसी आवाज आई, पीछे मुड़कर के सुदामा ने क्या देखा कि साक्षात भगवान श्री द्वारकाधीश बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। श्री ठाकुर जी के चरणार विंद पकड़ लिए सुदामा ने और कहा कि कन्हैया मैंने ये सब कब मांगा था। बोले ये मैंने भाभी के लिए एक छोटा सा उपहार दिया है, भैया इसे स्वीकार कर लो। लेकिन यहाँ सुदामा जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए आपसे निवेदन है प्रभु, बस अपनी कृपा बनाए रखो, आपको भूलूं नहीं, आपके चरणों का स्मरण चिंतन बना रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गई। प्रभु एक रूप से वही महल में विराजमान है। लेकिन एक निवेदन करूं, सुदामा जी को आज सब कुछ मिल गया, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसे पहले था। सुदामा जी सरल स्वभाव से एक झोपड़ी में रहते हैं, जमीन पर शयन करते हैं, सादा भोजन पाते हैं और जो धन मिला है भगवान की कृपा से उससे वह संत ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे।